नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। स्वतंत्र देव ने अचानक नेता विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया है। कोई मतलब नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, अचानक सब कुछ हुआ। बिहार के झटके के बाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ झटके महसूस किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक गैप लगातार बना हुआ है। और जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आपको कोई सी टीवी चैनल को कहने की हिम्मत नहीं है। पता सबको है कि लखनऊ और दिल्ली में नहीं पट रही है, कुछ राजनीतिक शतरंज बिछाई जा रही हैं। सब चैनल को पता है, सब अखबार को पता है। किसी चैनल की हिम्मत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, जो लाइन मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियाँ बढ़ रही हैं, वो कोई चैनल दिखा दे। किसी अखबार में हिम्मत नहीं है कि वो बात लिख दे। लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद दिल्ली को अटक रहा है, अड़खड़ रहा है कहीं ना कहीं, और लग रहा है कहीं कुछ बड़ा गेम ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आप पूछिए, वो कहेगा स्वतंत्र देव पर हुआ हमला सीधा योगी आदित्यनाथ पर हुआ हमला है। मतलब स्वतंत्र देव योगी आदित्यनाथ की छाया बन गए थे योगी सरकार पार्ट 1 में। और बताया ये जाता है, जब कैबिनेट में मंत्रिमंडल का नाम तय हो रहे थे दिल्ली में कि कौन मंत्री क्या बनेगा, तो योगी आदित्यनाथ ने अगर किसी एक नाम पर सबसे ज़्यादा जिद जाहिर करी, वो स्वतंत्र देव का नाम था। और कहा भी इनको जल शक्ति मंत्रालय ही मिलेगा। महेंद्र सिंह को दिल्ली को हटाना था। महेंद्र सिंह योगी जी के बहुत करीबी आ गए थे और भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप महेंद्र सिंह पर लग रहे थे। धीरे धीरे पड़ते खुल रही है कि महेंद्र सिंह ने एक करोड़ों का हेरा फेरी जल शक्ति मंत्रालय में करी, और अब दिल्ली कई अलग अलग एजेंसियों से इसकी जांच भी करवाने की तैयारी में है। महेंद्र सिंह चाहकर भी मंत्री नहीं बन पाए, और उसके बाद स्वतंत्र देव ने जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाल लिया। जुलाई में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा हो गया था, तो बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा भी है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। एक कोर कमेटी होती है जो उसकी मीटिंग मुख्यमंत्री के यहाँ होती है, जिसमें संगठन के लोग रहते हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहते हैं, नेता विधान परिषद सदन रहता है, और अध्यक्ष बीजेपी रहते हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि हर हालत में स्वतंत्र देव भी उस मीटिंग में रहें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो लिहाजा वो कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं रह सकते थे। इस नाते से योगी आदित्यनाथ ने उनको नेता विधान परिषद बनाया। तब भी चर्चा हुई कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो उस हाउस में रहेंगे, विधान परिषद में रहेंगे, और स्वतंत्र देव उसमें नेता सदन रहेंगे। मतलब एक डिप्टी सीएम का बॉस एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। लेकिन ऐसी चर्चाएं कुछ भी चलती रहें, योगी जी जो चाहते हैं वो कराते हैं, वो मानते हैं, अपनी जिद करते हैं, और उन्होंने स्वतंत्र देव को बनवा दिया। बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे रहे हुए थे कि उत्तर प्रदेश में भी गंगा उल्टी बहने लगी। बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मानसून पहले बिहार में आता है, फिर बरसात यूपी में होती है। तो बात हंसी में थी, लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई, मैंने ट्वीट की कि स्वतंत्र देव ने विधान परिषद नेता के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मेरे पास कम से कम 1 दर्जन लोगों के फ़ोन आए। और मज़े की बात यह है कि उसमें अधिकांश बीजेपी के विधायक थे और एक मंत्री भी थे। तो बीजेपी सरकार में मिनिस्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर स्वतंत्र देव ने इस्तीफा क्यों दिया। मैं कहा विधायक जी, मंत्री जी, सरकार आपकी है, मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी होना चाहिए कि उन स्वतंत्र देव ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। बोले भाई साहब, जानते हो आजकल यहाँ कुछ पता नहीं चलता, कब क्या हो रहा है ये कोई नहीं जान सकता। दरअसल योगी सरकार पार्ट 2 में बहुत सफाई के साथ योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा रही है। एक के बाद एक चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जिससे सरकार की और संगठन की दोनों की किरकिरी हो रही है। योगी सरकार पार्ट 1 में सरकार ईमानदारी की बात करती थी, लेकिन पार्ट 2 में लगातार एक के बाद एक विभागों में तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल जारी है। जितेंद्र प्रसाद का ही मैं उदाहरण दे लूँ, PWD विभाग मंत्रालय में जितेंद्र प्रसाद ने करोड़ों का गोलमाल केवल तबादला नीति में कर डाला। अपने OSD को लेकर आए थे, जहाँ जहाँ दिल्ली में तैनात रहते हैं वहाँ OSD रहता है। यहाँ पे आए, मुख्यमंत्री को पता चला, मुख्यमंत्री ने OSD को तुरंत वापस किया, विजिलेंस जांच के भी आदेश कर दिए। ब्रजेश पाठक अपने अपर मुख्य सचिव पर हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में लंबा खेल हुआ, लेकिन चाहकर भी अपने अपर मुख्य सचिव को हटवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी ये पसंद नहीं आ रहा
कि वो अस्पताल अस्पताल घूम घूम कर योगी सरकार पार्ट 1 की हकीकत खोल रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि योगी सरकार पार्ट 1 में हेल्थ मिनिस्टर कुछ कर नहीं रहे थे। जाहिर है ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक लाइन बनी हुई है, लाइन दूरी बढ़ती चली जा रही है। स्वतंत्र देव अब केवल कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जल शक्ति मंत्री रहेंगे और सबसे बड़ी बात खबर ये आ रही है कि केशव मौर्य को उनकी जगह नेता विधान परिषद बनाया गया है। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के संबंध बहुत खराब ही कहे माने जाते हैं। ऐसी सामान्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी चर्चा रहती है। योगी सरकार पार्ट 1 जब खत्म होने को था तो योगी आदित्यनाथ जी को केशव जी के घर जाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के अंदर लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी। संघ बीच में पड़ा था और संघ ने कहा था कि अगर आपको दोबारा सीएम का पद का चेहरा चाहिए तो केशव जी को मैनेज करना होगा। अब चर्चा आ रही है कि स्वतंत्र देव की जगह केशव मौर्य को बनाया गया है नेता विधान परिषद। बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा, महीनों हो गए हैं। इस बात को भी लेकर बीजेपी के अंदर बड़ी उठापटक है और बिहार के घटनाक्रम के बाद योगी समर्थक कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम से योगी आदित्यनाथ को और ताकत मिली है, क्योंकि पहली बार दिल्ली बिहार में फेल हुआ है। तो लोग मान रहे हैं अगर दिल्ली कमज़ोर होगा तो यूपी मजबूत होगा और यूपी कमज़ोर होगा तो दिल्ली को बल मिलेगा। ये चीज़ें पार्टी के लिए ठीक नहीं है। चुनाव में 1.5-2 साल बचा हुआ है, रस्साकशी लगातार बढ़ती जा रही है, सामंजस्य नहीं हो पा रहा एक के बाद एक। और स्वतंत्र देव को उस समय बहुत गहरा आघात पहुंचा था जब उनके राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने उनके ऊपर ही सीधे आरोप लगाए थे और विभाग में भ्रष्टाचार की बात कही थी। दिनेश खटीक ने अपने पत्र में जो सीधा अमित शाह को संबोधित था, कई जगह लिखा था कि मैं दलित हूँ, इस नाते से मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। जाहिर है अगर प्रदेश का एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि वो दलित होने के नाते परेशान है तो सवाल स्वतंत्र देव पे बहुत बड़े खड़े हो रहे थे। चर्चा बहुत दूर तक गई। सवाल ये भी है कि राकेश सचान को जब सज़ा हुई तो ये चर्चा में आया कि राकेश सचान की ज्वाइनिंग किसने कराई थी। उसमें भी स्वतंत्र देव कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आए, क्योंकि राकेश सचान को 1 साल की सज़ा के बाद योगी सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। ये तमाम बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी के विधायकों के बीच में, बीजेपी के मंत्रियों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कार्यकर्ता परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये बातें बढ़ेंगी तो संगठन का काम प्रभावित होगा, संगठन का काम प्रभावित होगा तो चुनाव की तैयारी नहीं हो पाएंगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से भी परेशान है कि उनके नेता आपस में लड़ क्यों रहे हैं। वो हैरान है कि अगर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मेरा अपर मुख्य सचिव इशारों में कह रहे हैं मेरा अपर मुख्य सचिव जिम्मेदार है इन गड़बड़ झाला के, तो अपर मुख्य सचिव को हटाया क्यों नहीं जा रहा। बीजेपी की सरकार की, योगी सरकार की नौकरशाही भी 2 हिस्सों में बट गई है। बड़े बड़े नौकरशाह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, मतलब जनता के बीच में है। तो जाहिर है योगी सरकार में पार्ट 2 में ये परिस्थितियाँ बहुत परेशानी पैदा कर रही हैं। स्वतंत्र देव ने आज जिस तरह इस्तीफा दिया है नेता विधान परिषद पद से, उसने सबको चौंका दिया है, खलबली मचा दी है। बीजेपी के अंदर ये शीत युद्ध खत्म होगा या तेज होगा, क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में, दिल्ली और यूपी के बीच में कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये केवल और केवल 4 PM बता पाएगा। मैं फिर कहूँगा, किसी चैनल और किसी अखबार की हिम्मत नहीं है जो ये कह दें कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्योंकि सच सुनना है तो सिर्फ 4 PM को सुनिए। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, यही चैनल है जो डंके की चोट पर सच बोलता है। थैंक यू।